होने जा रहा है आज का, मिस नहीं होना चाहिए, क्योंकि सेशन को मिस करना इट मीन्स अपने साथ चीट करना होता है। क्योंकि दोस्तों, आप सभी को पता है कि हम सभी नेटवर्कर्स हैं, और हमारे लिए ये एजुकेशनल क्लासेस जो भी चलाई जा रही हैं वो इतनी बेहतरीन है, जिनको लेकर के इन यहाँ से सीख करके हम बहुत आगे जाने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, जल्दी से जल्दी आप अपने टीम को इनवाइट कर लीजिए, क्योंकि आपको भी पता है, अगर हमको सक्सेस होना है, तो उसके जो सीक्रेट्स हैं वो सीखना भी बहुत जरूरी है। और सफल होने के भी कुछ फॉर्मूले होते हैं, आप सभी को पता है कि अगर हम रोजाना अपने टारगेट्स पर वर्क करेंगे, हमेशा अपने लक्ष्य पर डटे रहेंगे, वर्क करते रहेंगे, तो एक ना एक दिन हम जरूर उस कामयाबी की सीढ़ी पर चढ़ेंगे, जो हमने सोच रखा है, जो हमने ठान रखा है कि हम इस कंपनी में जितने भी लीडर्स हैं, आप सभी को पता है, हम सभी लीडर्स कुछ ना कुछ टारगेट्स के साथ यहाँ पर आए हैं कि हमको ये अचीवमेंट्स यहाँ से लेनी है, इसीलिए हम यहाँ पे आए हैं। तो उन पे अगर हम रोजाना डटे रहेंगे, रोजाना वर्क करेंगे, रोजाना अपने गोल्स को देखेंगे, उन पे काम करेंगे, तो एक दिन हम जरूर उस सफलता की, उस सक्सेस की सीढ़ी पर जरूर जाएंगे, जहां हमको एक भरी महफिल में भी पहचाना जाएगा। तो फ्रेंड्स, जल्दी से जल्दी आलस से कोई- आप सभी को पता है कि यहाँ जो हम वर्क कर रहे हैं उसमें आलस का तो कोई काम ही नहीं है। इसको हमें, आलस को छोड़कर, मैम आलस आपकी को वॉइस कट रही है, हमें वॉइस ब्रेक हो रही है। टालना होगा, निरंतर प्रयास करना होगा, काम करना होगा, क्योंकि निरंतर शिवानी मैम आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है, एक बार थोड़ा काम देख। करने से, क्योंकि अभी जो शुरुआत है, आप सभी को पता है कि कितनी खूबसूरत शुरुआत हमने कितनी खूबसूरत कंपनी के साथ की है, जो हमें बहुत आगे ले जाने वाली है। तो दोस्तों, आप सभी बने रहे हैं, बस थोड़ी देर में हमारे बीच में शिवानी मैम फिर से आएंगी। उनका थोड़ा नेटवर्क इशू है, उस वजह से मीटिंग लेफ्ट हो गया उनका। तो बस थोड़ी देर में हम फिर से मैम हमारे बीच में आ जाएंगी, हम दोबारा से रिकंटिन्यू करेंगे। तो आज का बहुत ही ग्रेट सेशन होने वाला है, जिसे हमारे बीच में लेने आ रही हैं आगरा की धरती से जो बिलोंग करती हैं विनीता कोहली मैम। उनके सेशन जो हैं वो ग्रेट सेशन रहते हैं और काफी इंफॉर्मेशनल वीडियो वो देते हैं, हमें इंफॉर्मेशन दे के जाते हैं हमारे बीच में। तो शिवानी मैम भी हमारे बीच में आ चुकी हैं, मैं उनको फिर से को होस्ट बना रहा हूँ। शिवानी मैम, आपको मेरी आवाज आ रही होगी। जी सर। माइक ओवर टू यू मैम। सॉरी, सॉरी फ्रेंड्स, शायद नेटवर्क इशू होने के कारण थोड़ा सा वॉइस ब्रेक, आपको जो समस्या झेलनी पड़ी उसके लिए सो सॉरी। तो फ्रेंड्स, आप सभी को पता है कि जो हम बिजनेस कर रहे हैं, वो बिजनेस हमारे लिए कितना जरूरी है, जिन टारगेट्स पर हम वर्क कर रहे हैं, कि हम सभी लीडर्स हैं, हम कुछ ना कुछ अपने टारगेट्स यहाँ लेकर के आए हैं, और हमें उन्हीं टारगेट्स के साथ अब आगे बढ़ना है, आगे चलना है। आप सभी को पता है कि हम सभी के बीच में, हमारी जितनी भी पॉपुलेशन है इंडिया के अंदर, उसमें दो माइंडसेट वाले लोग होते हैं। एक तो नॉर्मल माइंडसेट वाले लोग होते हैं, एक रिच माइंडसेट वाले लोग होते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको ही ये डिसाइड करना है कि आपको किस तरीके का आपको माइंडसेट रखना है। आप सभी को पता है, वो सिर्फ उनकी सोच होती है, कहाँ तक होती है, वो स्टार्टिंग कहाँ से करते हैं, स्कूल जाते हैं, स्कूल के बाद स्कूल अपना कॉलेज पूरा करते हैं, फिर गवर्नमेंट्स जॉब के लिए अप्लाई करते हैं, फॉर्म वगैरह डालते हैं, ग्रेजुएशन कर लेते हैं, सरकारी गवर्नमेंट जो जॉब है उसके लिए उन्होंने अप्लाई किया होता है, वो जॉब लगी तो लगी, अदरवाइज वो प्राइवेट जॉब में चले जाते हैं और प्राइवेट जॉब्स करते हैं।
और फ्रेंड्स, जो रिच माइंडसेट वाले लोग होते हैं, उनका माइंडसेट स्टार्टिंग से ही उस तरीके का होता है कि उनको बड़ा बनना होता है, तो वो स्कूल जाते हैं, कॉलेज के साथ साथ वो नेटवर्क मार्केटिंग की शुरुआत करते हैं, उससे पैसा कमाते हैं और बिजनेस ट्राई करते हैं। और आप सभी को पता है कि एक दिन जो कॉलेज के साथ कर रहा यंग पर्सन जो बिजनेस का शुरुआत करता है, वो एक दिन अपनी उस स्टेज पे करोड़पति बन जाता है। कि जिस टाइम लोग है ना अपने करियर के लिए भटक रहे होते हैं कि प्राइवेट जॉब्स में दूसरों को टाइम देना, उनके सपनों को पूरा करना, तो उस टाइम वो पर्सन जो रिच माइंड सेट होता है, उसका माइंड स्टार्टिंग से ही उस तरीके का होता है कि उसको कामयाब होना है, तो वो अपनी शुरुआत ही बहुत बेहतरीन तरीके से करता है कि वो अपनी ग्रेजुएशन स्टार्ट करता है, उसके साथ साथ ही वो नेटवर्क मार्केटिंग करता है, जिससे उसका जो चुनाव है, जो चॉइस है उसकी इतनी बेहतरीन होती है कि वो यंग एज में करोड़पति पर्सन बन जाता है। क्योंकि आप सभी को पता है कि दोस्तों, सरकारी नौकरी वाले भी इतना अर्न नहीं कर पाते जो हम लोग नेटवर्क मार्केटिंग में अर्निंग कर सकते हैं। क्योंकि आप सभी को भी पता है, आप सभी लीडर्स हैं, आपको मालूम है कि नेटवर्क मार्केटिंग हमें हमारी सोच से भी ज्यादा देती है। जितना हमारी सोच भी नहीं होगी, हम दौड़ भाग जो लोग करते हैं गवर्नमेंट जॉब्स के लिए, आप सभी को मालूम है कि वो पूरी लाइफ सर्कल में इतना अर्निंग नहीं कर पाते हैं गवर्नमेंट जॉब में भी। क्योंकि एक तो आपको बता दूं मैं, पहली बात तो वो फैमिली से ही अलग हो जाते हैं, फैमिली से दूर रहना पड़ता है, उसके बाद भी उनकी जो अर्निंग है वो लास्ट, जितना मैं जानती हूँ, 1 से 1.5 करोड़ रुपए के करीब वो पूरी लाइफ में कमाते हैं। अगर वो इतनी मेहनत खुद के लिए करें, खुद पर वर्क करें, आप सभी को पता है रिच माइंड सेट बने, तो फ्रेंड्स वो शायद अपनी सोच से भी परे, क्योंकि उन्होंने इतना अर्निंग का सोचा भी नहीं होगा जितना वो अर्न करेंगे। तो ये आप सभी के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको किस तरीके का माइंडसेट शिवानी मैम, अपना। आपकी वॉइस ब्रेक काफी हो रहा है, वॉइस समझ ही नहीं आ रहा है आपका। सॉरी सर, पता नहीं आज नेटवर्क हो इशू है सकता या है पता। कोई नेटवर्क प्रॉब्लम, हो सकता है कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं आगे कंटिन्यू करता हूँ। ठीक है। तो जितने भी हमारे बीच में अभी पार्टिसिपेट आ चुके हैं, उन सभी का मोस्ट वेलकम है हमारे इस प्यारे से डिजिटल डिजिटल जूम मंच पे। और आज हम सभी इकट्ठे हुए हैं हम सुनने के लिए विनीता कोहली मैम को। आज हमारे बीच में आगरा की धरती से जो बिलोंग करती हैं विनीता कोहली मैम, आज एक ग्रेट सेशन लेके हमारे बीच में आ रही हैं। काफी इंफॉर्मेशनल एजुकेशन वो हमें देती है, और आज भी एक ऐसा ही एजुकेशनल टॉपिक उन्होंने फिर से हमारे बीच में लेके आई हैं, जो टॉपिक है सीक्रेट्स ऑफ सक्सेस इन नेटवर्क मार्केटिंग। की नेटवर्क मार्केटिंग के जो सीक्रेट्स हैं कि जल्दी से जल्दी आप कैसे सक्सेस पा सकते हैं, उसके बारे में बताने के लिए हमारे बीच में आज मैम आ रही हैं। तो मेरा आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जल्दी से जल्दी अपनी सारी टीम को इनवाइट करें। अगर आप देख पा रहे होंगे पार्टिसिपेट में जो भी लोग आपके अभी रह गए हैं, उनको सभी को कॉल करें, मैसेज करें। जैसे भी आप इनवाइट करते हैं जल्दी से जल्दी इनवाइट कर लें, जिससे कि उनका सेशन मिस ना हो और वो आज की जो इंफॉर्मेशन है वो ले पाए। क्योंकि ये जो सेशन है वो हमारे बीच में इसीलिए चलता है कि हमारी टीम और हम हमेशा अप टू डेट रहें एजुकेशन को लेके, और हमें सारी एजुकेशन और नॉलेज पता होगी शिवागो ग्लोबल में अभी क्या वर्किंग चल रहा है, क्या न्यू कॉन्सेप्ट आ रहे हैं। तो आप सभी जल्दी से जल्दी इनवाइट करें कि जिससे कि आपकी टीम ये सारी इंफॉर्मेशन ले पाए। तो विनीता कोहली मैम, आपका मोस्ट वेलकम है, आप हमारे बीच में आ चुकी हैं, आगरा की धरती से बिलोंग करती हैं। विनीता कोहली मैम, माइक ओवर टू यू मैम। Thank you so much, Mahesh sir. So, good evening to all my beautiful Sivagians. आप सभी को गणेश चतुर्थी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और उम्मीद करती हूँ कि जो गणेश जी हैं, जो किसी भी शुभ कार्य के
मैं कहूँ सबसे पहले जिन्हें पूजा जाता है। तो अभी जो ये गणेश जी के दिन चल रहे हैं, 10-11 दिन, जितने भी लोगों ने गणेश जी को अपने घर में विराजमान किया हुआ है, और जितने लोग उतनी ही श्रद्धा, जिन्होंने नहीं भी विराजमान किया है लेकिन मन में उनकी उतनी ही श्रद्धा और विश्वास है उनके प्रति, तो बस यही मेरी प्रार्थना है कि सभी के जीवन के जितने भी बिगड़े काम हैं वो सभी गणेश जी बना दें, और सभी को एक सही दिशा, एक सही मार्ग के रास्ते पे वो ले जा दें, और कोई भी किसी भी तरीके का नेगेटिव यानी कि नकारात्मक विचारों से उन्हें बचा के रखें। तो यही प्रार्थना है सभी के लिए। और आज का जो सेशन है वो बहुत ही अच्छा सेशन रहेगा, क्योंकि गणेश चतुर्थी का आज ये दूसरा दिन है, और इसीलिए जो टॉपिक भी मैंने रखा वो थोड़ा सा सक्सेस के ऊपर रखा हुआ है, क्योंकि गणेश जी का सबसे बड़ा जो रोल रहता है हम सभी के लाइफ में, वो होता है किसी भी काम को स्टार्ट करने का। जब हम कोई भी न्यू बिगनिंग कर रहे हैं, अब किसी भी काम को बिगनिंग से मतलब ये नहीं है कि हम ऑलरेडी इस बिजनेस में कई टाइम से जुड़े हुए हैं तो अब क्या बिगनिंग होगी। देखिए, मेरा मानना ये है कि हर दिन हमारे लिए एक नई शुरुआत होती है। हमारे जीवन का हर एक सवेरा हमारे लिए एक ऐसा त्योहार है या ऐसा उपहार है जो हमें ये एहसास दिलाता है, हमें ये बताता है कि कल जो हुआ, कल के दिन आपने जो किया था, उन सब चीजों को भूलकर आज एक और आपको जीवन मिला है, एक और दिन आपको मिला है, और ये आपकी वापस से आपकी लाइफ की जो जर्नी है उसका वापस से एक नया पेज है। और इस पेज को अब आप आज के दिन कितने बेहतरीन तरीके से इसमें अपनी कहानी लिख सकते हैं, कितने बेहतरीन तरीके से, कितने सुनहरे शब्दों से आप इसको सजा सकते हैं, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। तो हर एक दिन एक नई शुरुआत है, और हर एक दिन जब गणेश जी का आगमन आपके हृदय, आपकी आत्मा के अंदर, घर में तो सभी की मूर्तियां रखी हैं, सभी की तस्वीरें रखी हैं, लेकिन बात वो मैटर करती है कि आपकी आत्मा में, आपके हृदय में उनका आगमन क्या है और उसकी वैल्यू क्या है। तो आज का जो ये सेशन रहेगा, जैसे कि महेश सर ने आपको टॉपिक बताया कि सीक्रेट ऑफ सक्सेस इन नेटवर्क मार्केटिंग, हालांकि हम सभी इस फील्ड से जुड़े हुए हमें काफी टाइम हो गया है, और टिप्स और टेक्निक, सीक्रेट्स के बारे में, क्या क्या चीजें होती है, क्या क्या ऑब्स्टिकल्स आते हैं, उनसे हमें कैसे डील करना है, इन सभी की हमें बहुत अच्छी नॉलेज अब तक हो चुकी है। क्योंकि सक्सेस ही हर चीज नहीं है, जिंदगी का अनुभव, किसी भी व्यक्ति का जो एक्सपीरियंस रहता है जब वो किसी काम से जुड़ता है, वो भी बहुत बहुत मैटर करता है। और आज यही चीज के बारे में हम डिस्कस करेंगे। आई होप आज के सेशन में बताए जाने वाले सभी टॉपिक्स, सभी जो पॉइंट्स रहेंगे और जो एग्जांपल्स के साथ मैं आपको उन्हें एक्सप्लेन करने की पूरी पूरी कोशिश करूंगी, आई होप कि आपको वो पसंद आएगा, और सेशन के अंत तक आप सभी मुझसे और इस सेशन से जुड़े रहेंगे। सो बिफोर स्टार्टिंग दिस टॉपिक, लेट्स आप सभी का पहले शुक्रिया अदा करना कि आप सभी मौजूद हुए। अभी मैं अगर पार्टिसिपेंट्स देखूं तो यहाँ पर 25 पार्टिसिपेंट्स हैं, तो आपका सभी लोगों का तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया अदा। और साथ ही में मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगी अपने पिताजी मिस्टर PR कोहली, द ग्रेट फाउंडर ऑफ शिकागो ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, राम हरी सर, और जो स्पीकर हैं, ग्रेट लीडर हैं, महेश सर और नरेश सर। शिवानी मैडम, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आज थोड़ा सा उनकी साइड से नेटवर्क इशू रहा, बट कोई दिक्कत नहीं है, चलता रहता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरी साइड से भी होता है, लेकिन शायद गणेश जी की थोड़ी सी रहमत हो रखी है कि आजकल कुछ दिनों से जब तक सेशन चल रहे हैं नेटवर्क का इशू नहीं आ रहा है। उम्मीद करूंगी आगे भी कोई इशू ना आए, अदरवाइज बहुत इशू रहने लगा था पिछले कुछ सेशंस में। सो तो जैसे कि स्टार्ट करते हैं गणेश जी का, थोड़ा सा उनके बारे में जानकर, हालांकि सभी जानते हैं लेकिन थोड़ी सी चीज आपको मैं बताना चाहूंगी। अभी जैसे आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि हर स्टेट में ये जो गणेश चतुर्थी का जो ये फेस्टिवल है काफी उत्साह से मनाया जाने लगा। लेकिन आप सभी को ये बात मालूम होगी कि ये जो गणेश चतुर्थी का जो ये फेस्टिवल है, ये स्पेशली महाराष्ट्र का है। महाराष्ट्र में इसे लोग बड़े ही धूमधाम से मनाते, लेकिन वहां के लोगों ने इस फेस्टिवल को इतना ज्यादा प्रोत्साहन होता, मतलब इतनी ज्यादा करेज और इतनी ज्यादा खुशी से इसको सेलिब्रेट किया, इतने धूमधाम से इससे बनाया कि लोग उससे इंस्पायर हो, लोगों को बड़ा सही लगा। अदरवाइज पहले अपने यूपी में या दिल्ली में या किसी दूसरी स्टेट में इसका इतना कोई महत्व नहीं था। ये सिर्फ महाराष्ट्र का एक सबसे, मैं कहूँ, महत्वपूर्ण त्योहार माना जाता था गणेश चतुर्थी। लेकिन वहां के लोगों ने इसको इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया, इतने अच्छे से इसको
हर साल सेलिब्रेट किया, तो लोग उस सब चीजों को देखकर, बाकी स्टेट्स के, बाकी राज्य के जो लोग थे, उन्होंने वो सब चीजें देखी। जो विधि विधान से गणेश जी को घर लाया जाता है, 10-12 दिन उनकी जो सेवा की जाती है ना, हर शाम जो आरती की जाती है, और उनका जो भी, उनका जो मोदक जो फेवरेट है, ये सारे प्रसाद बनाया जाता है, और उसके बाद फिर उनको विदा कर दिया जाता है, गंगा या यमुना में उनका विसर्जन कर दिया जाता है। तो जो एक रिचुअल है, तो ये रिचुअल सभी को इतना अच्छा लगा। और ना ही केवल रिचुअल, बल्कि वो 10-12 दिन, जितने भी दिन गणेश जी का आगमन आपके घर में रहता है, आपका, उनके जब तक वो विराजमान रहते हैं, तो लोगों का ये विश्वास है कि जब तक गणेश जी हमारे, नॉट ओनली इन दैट पीरियड ऑफ टाइम जब तक वो आपके घर में विराजमान है, बल्कि उसके बाद भी, लेकिन वो जो टाइम पीरियड रहता है 10 दिन का, 11 दिन का, जब तक गणेश जी आपके घर में विराजमान है, जो घर के अंदर से जितनी भी नेगेटिविटी है, जितनी भी नकारात्मक जो सोच है लोगों की, जो उस घर के जो सदस्य हैं, या आसपास की जितनी भी बुरी बलाएं हैं, वो सब गणेश जी अपने संग 10 दिन के अंदर या 11 दिन के अंदर, जब उन्हें विसर्जन उनका कर दिया जाता है, तो वो सारे दुख, पीड़ा, नकारात्मकता, वो सारी चीजें वो अपने संग ले जाते। तो इस चीज पे लोगों का बिलीविंग सिस्टम इतना ज्यादा हाई होने लगा, और मान्यता दिन प्रतिदिन इतनी ज्यादा बढ़ने लगी, कि गणेश चतुर्थी का ये त्योहार आज मतलब इतना ज्यादा पॉपुलर है कि विदेशों में भी हर कोई इसके बारे में जानता है। और जब इसकी पॉपुलैरिटी इतनी ज्यादा हुई, तो यूपी, दिल्ली, गाजियाबाद, पता नहीं जाने कहाँ कहाँ लोग इसको बनाने लगे। तो इसका मतलब क्या है, ये कहानी, हालांकि आप सभी को ये बात मालूम है, लेकिन ये चीज बात करने का मेरा जो मेन मकसद है, वो ये है कि किसी भी चीज को अगर हम उतनी ही ज्यादा करेज और प्रोत्साहन से अगर उसको हम सेलिब्रेट करते हैं, उसका प्रमोशन करते हैं, उसको उतने अच्छी तरीके से पूरे विश्वास से अगर हम किसी चीज को कर रहे हैं, तो देर सवेर उसकी पॉपुलैरिटी ऑटोमेटिकली हो जाती है। अपने आप ही लोग उससे इंस्पायर होने लगते हैं कि हाँ भाई, वाकई ऐसा करने पर इस तरह के फायदे होते हैं, इस तरह के जो एडवांटेजेस हैं, और इस तरह की जो पॉजिटिव एनर्जीज हैं, वो हमें फील करने को मिलती। लेकिन ये सारी चीजें मुमकिन तब है जब उतने ही साहस और उत्साह से आप उस चीज को कर रहे हैं। ठीक नेटवर्क मार्केटिंग में भी आप किसी भी कंपनी से जुड़ी, चाहे वो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी हो, चाहे वो कोई वर्चुअल सर्विसेज दे रही है, किसी भी तरह की सर्विसेज वो प्रोवाइड कर रहे हैं अपनी कंपनी के माध्यम से, अगर आप उस काम को उतने ही उत्साह से कर, उतने ही ज्यादा विश्वास से कर रहे हो, और हर दिन अपना बेस्ट आप दे रहे हो, जितना हो सके उतना ज्यादा आप उसको प्रमोट कर रहे हो, तो देखिएगा लोग आपसे इंस्पायर होने लगे। और जब लोग आपसे इंस्पायर होंगे, आपसे लोगों को प्रेरणा मिलेगी कि यार वाकई में ये प्रोडक्ट वाकई में बहुत अच्छा काम कर रहा है, वाकई में दिन इसके जो रिजल्ट्स हैं वो बहुत पॉजिटिव रिजल्ट्स मिल रहे हैं, लोग इससे जुड़ रहे हैं। तो आपका वो उत्साह देखकर बाकी के लोग भी आपसे जुड़ेंगे, और उनका भी मन होगा कि हम भी इस प्रोडक्ट को एक बार तो ट्राई करके जरूर देखें। तो जब महाराष्ट्र के लोगों ने अपने एक्सपीरियंसेस बताया कि जब 10-11 दिन श्री गणेश हमारे घर विराजमान रहते हैं, तो कितना पॉजिटिव सा माहौल हो जाता है, कितनी सकारात्मक सारी चीजें हमें लगती हैं, हमारा मनोबल नहीं टूटता है, और कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आ जाए, हमें हमेशा इस चीज का एहसास होता है कि गणेश जी हमारी बैकबोन बन के हैं, और वो सारी संकटों से हमें बचाएंगे। तो जब ये चीज, ये मेंटलिटी, ये सारा चीज साइकोलॉजी का है, तो जब ये चीज होती है, तो धीरे धीरे लोगों ने कहा कि चलो, इंडिया मतलब यूपी में किसी एक ने ये सोचा कि मेरे घर में तो इतने कष्ट चल रहे हैं, इतनी नकारात्मक चीजें ऊर्जाएं हैं, कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा है, बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा, बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लग रहा, तबीयत खराब रहती है, तो उन्होंने सोचा कि चलो एक बार गणेश जी को विराजमान करके देखते हैं, क्या पता हमारे घर से भी ये सारी नकारात्मक ऊर्जाएं बाहर चली जाए। जब एक ने किया, उसी श्रद्धा, उसी उत्साह से जब उसने गणेश जी का विराजमान अपने घर पे किया, उतनी श्रद्धा स्वभाव से उनका उसने जो है उनकी सेवा करी, उनकी पूजा पाठ करी, और उसको जब पॉजिटिव रिजल्ट मिला, तो उसने 4 लोगों को और बताया, उन 4 लोगों को भी वही पॉजिटिव रिजल्ट्स मिले, उसने और लोगों को बताया। तो आज धीरे धीरे देखिए, हर जगह, नॉट ओनली इन महाराष्ट्र, इनफैक्ट एवरी स्टेट इन इंडिया गणेश चतुर्थी बनाता है। बल्कि अपने आगरा में भी, अब तो आगरा में भी ये चीज जो है होती है, वरना पहले ऐसा नहीं था। आगरा में देखिए, अब इतनी खूबसूरत खूबसूरत जो गणेश जी की मूर्तियां आ रखी हैं,
जिनका कोई जवाब नहीं है। तो ये सब चीजें, ये जो माहौल, ये जो एटमॉस्फेयर क्रिएट करता है, इसे क्रिएट करने में आपका जो बिलीविंग सिस्टम है, आपकी जो एक क्यूरियोसिटी है, जो उत्साह है आपके अंदर कि हाँ ये चीज रंग लाएगी, हाँ ये चीज काम करेगी, तो बस वही चीजें मैटर करती हैं नेटवर्क मार्केटिंग। स्टार्ट करेंगे आज का टॉपिक, सीक्रेट ऑफ सक्सेस इन नेटवर्क मार्केटिंग। सबसे पहला, जो सबसे इंपॉर्टेंट नेटवर्क मार्केटिंग का जो ये प्लेटफॉर्म है, उसका जो सबसे पहला सीक्रेट है वो है इसका टाइम। जितना समय आप इस बिजनेस को देंगे, उतना ज्यादा उन्नति की राह पर आपकी जो है दिन दुगनी रात चुगनी जो है बरकत होती रहेगी। क्योंकि समय देना ही इस बिजनेस का मेन, मैं कहूँ, रिक्वायरमेंट है। इसमें और कोई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नहीं है कि आप इतने क्वालिफाइड होने चाहिए, आपके पास ये डिग्री होनी चाहिए, आपकी एज ये होनी चाहिए। आप कोई भी दूसरा ऑक्यूपेशन देख लीजिए, वहां पर कुछ क्राइटेरिया होते हैं, कुछ टर्म एंड कंडीशंस होती हैं कि 20+ चाहिए, इंग्लिश बोलना आना चाहिए, 12th की डिग्री या फिर पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में आपसे क्वालिफिकेशन या ऐसा कुछ भी एज सच रिक्वायरमेंट नहीं होती। नेटवर्क मार्केटिंग मांगता है आपसे आपका समय, और समय देने से ही सारा काम नहीं होगा। समय देने के साथ साथ आपको अपना ब्लीडिंग सिस्टम भी बढ़ाना पड़ेगा, आपको वहां पर काम भी करना पड़ेगा। इट्स नॉट लाइक कि आप बिजनेस से जुड़ गए, आप कुछ नहीं कर रहे हो, लेकिन बस आप कर रहे हो, आप टिके हुए हो उस बिजनेस में, आपने ना खुद क्विट किया है, ना आप उसमें कोई हलचल कर रहे हो, बस आप ठहराव आपके अंदर आ गया है। ये मतलब नहीं। टाइम इन्वेस्टमेंट का मतलब है कि आप वाकई वहां पर मूवमेंट कर रहे हैं, वहां आप काम कर रहे हैं, वहां आप एफर्ट्स दे रहे हैं। एग्जाम्पल से अगर हम समझे, देखिए नौकरी में और नेटवर्क मार्केटिंग में, दोनों में डिफरेंस क्या है। हालांकि हम लोग बोलते आते हैं कि नौकरी हमें ना भूखा सोने देती है, ना मरने देती है, और ना हमें वो सारी खुशियां, वो सारी हमारी जो ख्वाहिशें हैं वो पूरा करने देती हैं। नौकरी क्या है, बस हमारी बेसिक नीड्स को पूरा करती है। और नेटवर्क मार्केटिंग में हम अपनी उन सभी लग्जरियस जो हमारी ख्वाहिशें हैं, जो डिजायर्स हैं एक लेविश लाइफ जीने की, वो भी पूरा करती है। ये हम सुनते आ रहे हैं। लेकिन एक और एग्जांपल के तौर पे अगर मैं बताऊं, देखिए अगर आप नौकरी कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल नौकरी है आपका अनाज की, आप मान लो खेती कर रहे हैं, और नेटवर्क मार्केटिंग है कि आप आम का बगीचे की खेती कर रहे हो सकता है कि जब आप अनाज की खेती कर रहे होंगे तो 4 या 5 महीने के बाद जब आपका अनाज पूरी तरीके से रेडी हो जाएगा, उसका रिटर्न आपको मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद जब वो सीजन चला जाएगा, बात खत्म, वो वहीं तक सीमित है। लेकिन जब आप एक आम के बगीचे की अगर आप खेती कर रहे हो, उस पर काम कर रहे हो, तो हो सकता है कि उसमें फल आने में थोड़ा सा समय लगेगा, 3 साल लग जाएगा, 4 साल लग जाएगा, 5 साल लग जाएगा। लेकिन जब एक बार उसमें फल आ जाएगा, तो वो आपकी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होगी। आपकी आने वाली पीढ़ी भी उस बगीचे से काफी अच्छा अर्न कर सकती है। तो यही अंतर है एक नौकरी और एक नेटवर्क मार्केटिंग। समय जरूर लगेगा, लेकिन अगर वो समय आपने ठीक जगह पे इन्वेस्ट किया, तो जो उसके रिटर्न्स आपको मिलेंगे वो शॉर्ट टर्म के लिए नहीं होंगे, वो लॉन्ग टर्म के लिए मिलेंगे। नौकरी का जो रिटर्न आपको मिलता है वो इंस्टेंट तो नहीं कहेंगे, हाँ, लेकिन कम समय में मिलता है, लेस टाइम कंज्यूमिंग होता है। आप 1 महीना 30 दिन आप ऑफिस में जाओगे, 1 तारीख के आपके अकाउंट में सैलरी आ जाएगी, 25-30 हजार जो भी आपकी सैलरी। लेकिन आप उसको कितना ही इस्तेमाल कर लोगे, आपका वो लॉन्ग टर्म एसेट नहीं है। 1 तारीख को सैलरी आएगी, आपको पता भी नहीं चलेगा कि 10 तारीख को वो कहाँ गायब हो गई। EMI, लोन, ये फलाना ढिमकाना, सारे खर्चे। तो नौकरी हो सकता है कि आपको कम समय में थोड़ा बहुत एक शॉर्ट टर्म रिटर्न प्रोवाइड कर सकती है, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग का अगर आप समय इन्वेस्ट करते हैं अपना, तो वहां पे आपको जो रिटर्न्स मिलेंगे वो लॉन्ग टर्म बेसिस पे मिलते हैं। तो टाइम इन्वेस्टमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला जो सीक्रेट है नेटवर्क मार्केटिंग में सफल होने का, वो है आपका टाइम मैनेजमेंट, टाइम इन्वेस्टमेंट। दूसरा जो इसका सीक्रेट है वो है डिटर्मिनेशन। डिटर्मिनेशन यानी कि दृढ़ संकल्प। किसी भी चीज को लेकर आप फुल्ली फोकस्ड हो गए, आपने ठान लिया, आपने अपने से एक प्रॉमिस किया कि भाई मेरे को इस चीज से जुड़ना है, और इसी में मेरे को महारत हासिल करनी है, इसी में मेरे को सारा अपना समय देना है, और पूरा फोकस मेरा यही रहे। इसका एग्जाम्पल अगर देखिए, गणेश जी से हमें वैसे तो बहुत सारी चीजें हैं जो हम उनसे सीख सकते हैं, और डिटर्मिनेशन का भी जो एग्जाम्पल है मैं एक गणेश जी से ही देती हूँ। आप सबने एक गणेश जी की तमाम कहानियां हैं, तमाम किस्से हैं वैसे तो उनके, लेकिन एक किस्सा आपने सुना होगा कि जिस समय पे पार्वती माँ स्नान करने के लिए गई थी, तो
उन्होंने गणेश जी को अपना जो था कह सकते हैं एक काइंड ऑफ वॉचमैन बना दिया था कि किसी को भी अंदर मत आने देना, जब तक मैं स्नान करके वापस ना आ जाऊं तब तक आप किसी को अंदर मत आने देना। अब गणेश जी जो थे वो अपने काम को लेके इतने डिटरमाइंड थे, इतने ज्यादा उनका डिटर्मिनेशन था अपने कि हाँ मेरी माँ ने मेरे को ये काम सौंपा है, ये कार्य करना है, और उन्होंने खुद से ही ये संकल्प लिया कि ठीक है अब चाहे कोई भी आ जाए, कोई भी, यहाँ तक कि स्वयं मेरे पिताजी ही क्यों ना आ जाएं, लेकिन मैं उन्हें अंदर आने की अनुमति नहीं दूंगा जब तक मेरी माँ स्वयं खुद मुझे नहीं बोलती कि हाँ उनको अंदर आने दो, या फिर वो स्नान करके वापस बाहर नहीं आ जाए। कितने सारे लोग आए, अब मुझे तो एग्जैक्ट नहीं मालूम है, लेकिन हो सकता है कि मैं गलत हूँ, तो आप उसके लिए मुझे क्षमा कीजिएगा। बट जहां तक मुझे नॉलेज है, मुझे लगता है कि सबसे पहले परशुराम जी आए थे और उस दौरान गणेश जी की और उनकी बहुत बहस भी हुई, फिर उन्होंने उनका एक दांत भी काट दिया, लेकिन जो भी हुआ, आर्ग्यूमेंट्स हुए, बहुत सारी बातें हुई, लेकिन गणेश जी अपने उस संकल्प पे, जो उन्होंने अपनी माँ को जो एक वादा किया था, वो उस पे टिके रहे और उन्होंने उनको अंदर आने की अनुमति नहीं दी। उसके बाद शिव जी ने अपने कुछ गण वगैरह भी वहां भेजे, उनसे भी यही बहस वगैरह हुई। तो किसी को भी जब गणेश जी ने अनुमति नहीं दी अंदर आने की, तो क्रोधित होकर खुद जो शिव जी हैं वो गए, और शिव जी ने कहा कि तुम कौन हो, हालांकि तो उन्होंने बोला कि तुम क्यों अंदर नहीं जाने दे रहे हो, हमें कुछ जरूरी काम है, जो भी उनकी बातचीत हुई। लेकिन गणेश जी इतने ज्यादा अपने काम को लेकर जो मैं कहूँ कि फोकस थे, और इतने ज्यादा डिटरमाइंड, इतने ज्यादा डेडिकेटेड थे अपने काम को लेकर, कि उन्होंने शिव जी को भी मना कर दिया कि नहीं, आपको भी अंदर आने की अनुमति नहीं है, आप भले ही कोई भी हो। तो जब शिव जी को गुस्सा आया तो उन्होंने उनका धड़ी काट, उनका जो सर था वही काट दिया। तो इस कहानी से ये हमें सीख मिलती है कि जिस तरीके से गणेश जी, कई लोग आए, उनसे बोला कि हट जाओ, लड़ाई करी, उल्टा सीधा बोला, ठीक है, उनकी उनकी इंसल्ट करी या जो भी था, लेकिन गणेश जी अपने मार्ग से हटे नहीं, वो वहां टिके रहे, और अपनी माँ से जो उन्होंने वादा किया था वो उस पे बने रहे। तो ये हमें सीखने के लिए मिलता है कि नेटवर्क मार्केटिंग में आपको भी ऐसे कई लोग मिलेंगे जो आपको अपने मार्ग से हटाने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे, आपसे भला बुरा बोलेंगे, आपको भड़काएंगे कि आपको गुस्सा आ जाए और आप खुद ही हार मान होकर छोड़ के चले, या आपको मैनिपुलेट करने की कोशिश करेंगे कि यहाँ कुछ नहीं होने वाला है, यहाँ बेकार है, यहाँ तुम अपना समय बर्बाद कर रहे हो, अपनी फैमिली का जीवन बर्बाद कर रहे हो, तुम्हें यहाँ पर कोई रिटर्न नहीं मिलने वाला, तुम अपनी एक ख्याली दुनिया में जी रहे हो कि अभी मैं टाइम दूंगा तो आने वाले समय में ऐसा होगा वैसा होगा, कुछ नहीं होगा, तुम वहीं के वहीं रह जाओगे। तो इस तरह की तमाम नकारात्मक बातें आपके मस्तिष्क में घुसाने की पूरी पूरी कोशिश की जाएंगी। खुद आपके घर वाले ही ऐसा करेंगे, आपके पेरेंट्स, आपके भाई, आपके जो भी रिश्तेदार हैं, वो खुद आपको नीचे खींचने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे कि ऐसा ये चीज हो रही है। लेकिन अगर आप भी गणेश जी वाला एटीट्यूड अपना ले कि नहीं, अब चाहे कोई कुछ भी कहे, चाहे तमाम कंपनीज क्यों ना आ जाए, अगर मैं इस कंपनी से जुड़ा हूं तो मुझे इसी कंपनी में पूरी पूरी सफलता मिलेगी, और ये चीज मुझे करनी है। यही डेडिकेशन, यही डिवोशन जो गणेश जी क्या अपनी माँ के प्रति था, अगर वो भी किसी भी कंपनी से आप जुड़ते हैं, अगर वो डिवोशन, अगर वो साहस में कहूँ, या फिर जो एक डेडिकेशन है, अगर वो रखते हैं, तो बिल्कुल आपके लिए भी, चाहे कितने भी ऐसे ब्रेन वॉश करने वाले लोग आ जाएं, कितने भी ऐसे नेगेटिव लोग आ जाएं, आप अपने मार्ग से कभी भी भटकेंगे नहीं। तो ये चीज एक बहुत खूबसूरत चीज, बहुत अच्छी चीज है जो हमें गणेश जी से सीखने को मिलती। तीसरा जो हमारा पॉइंट है, जो सीक्रेट है सक्सेस की तरफ नेटवर्क मार्केटिंग में, वो है आपका, देखिए आपका टाइम हो गया, डिटर्मिनेशन हो गया, तीसरा जो हमारा रहता है वो है हमारा फेथ, जी, विश्वास। किसी भी कार्य से अगर आप कर रहे हो, किसी कंपनी से अगर आप जुड़ रहे हो, तो विश्वास होना बहुत जरूरी है। अगर आपको विश्वास ही नहीं होगा तो आप सामने वाले को भी कुछ भी कर लीजिए, आप टाइम दे लीजिए, आप रेगुलर फॉलो अप ले लीजिए, आप, मैं कहूँ कि एड़ी चोड़ी जो भी है, मतलब हर तरह का काम कर लो, लेकिन आप वो सब चीज, वो जो उसका एक फीडबैक है, वो आपको नहीं मिलेगा जो एक्सपेक्टेशन आप उससे कर रहे हो। क्यों? क्योंकि खुद आपका जो बिलीविंग सिस्टम है अपनी कंपनी को लेकर, अपने प्रोडक्ट को लेकर, वही डगमगाया हो। जब एक पिता एक बच्चे को अपनी गोद में रख के ऐसे हवा में उछालता है, खेलता है उसके संग, तो वो छोटा बच्चा जो होता है
वो हंसता है, वो डरता नहीं है, वो हंसता है, उतनी बार हंसता है। वो क्यों हंस रहा है? क्योंकि उससे अपने पिता पे बहुत विश्वास है कि मेरा पिता जो है वो मुझे गिरने नहीं देगा, वो मुझे चोट नहीं लगने देगा। तो यही विश्वास अगर आप अपनी कंपनी और अपनी कंपनी से जुड़े जो अपलाइन है आप, उस पे अगर आप ये विश्वास रखेंगे, तो आगे आपको भी किसी भी तरह का डर या भय नहीं होगा कि यार ऐसा हो गया तो कहीं कंपनी का मतलब मुझे कहीं लॉस ना हो जाए, या पता नहीं ये चीज हो भी पाएगी। इस तरह के जो नेगेटिव क्वेश्चंस आते हैं, जो आपके मनोबल को कम करते हैं, आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस को कम करते हैं, आपने जो एक गोल सेट किया हुआ है आपको उस गोल से हटाने की कोशिश करते हैं, उस तरह के विचार आपके मन में नहीं आएंगे। और अगर आते भी हैं तो वो जो आपके अंदर जो एक बिलीविंग सिस्टम आपने डेवलप किया हुआ है ना, वो आप पर उन नकारात्मक विचारों को हावी नहीं होने। तो फेथ होना बहुत जरूरी है। आप चाहे किसी भी कंपनी में, आप अपने प्रोडक्ट पे पूरा विश्वास रखें कि हाँ, हम जो प्रोडक्ट जो सर्विसेज दे रहे हैं वो 100% काम करती है, उसका रिजल्ट है वो कोई फेक नहीं है। कंपनी जो है, कंपनी का जो बिजनेस प्लान है वो बिल्कुल बेहतरीन है, उसमें किसी भी तरह का डाउनफॉल का कोई गुंजाइश नहीं है। आप अगर अच्छे से बिजनेस प्लान समझते हैं, ठीक से अपने सारे एफर्ट्स, अपना टाइम देते हैं, तो 110% आपके वो सारे सपने यहाँ पूरे होंगे जिनकी ख्वाहिश आपने की है, जो आपकी आंखों में है, और जिनको आप सोचते हैं कि ऐसा हो, तो वो जरूर वो चीजें होंगी। बट ये सारी चीजें कैसे होंगी? बिलीविंग सिस्टम से होंगी, आपके फेथ पे होगी, आपके ट्रस्ट पे होगी। तो सबसे पहले आपको अपनी कंपनी के प्रति एक ट्रस्ट जो है रखना हो। अगर आप ही श्योर नहीं हो कि ये प्रोडक्ट काम करेगा, मैं जो प्रोडक्ट सामने वाले को बेच रहा हूँ या मैं दे रहा हूँ, क्या ये वाकई में काम करेगा? इसलिए आपने सुना भी होगा, हमेशा आपसे कहा जाता है कि दूसरे को कुछ भी प्रोडक्ट देने से पहले खुद कंज्यूम करो। अगर आपको जरा भी संकोच है, आपको डाउट हो रहा है, तो आप खुद कंज्यूम करके देखिए। खुद कंज्यूम करने के बाद अगर आपको अपने में कुछ पॉजिटिव रिजल्ट्स मिल रहे हैं, तो आपका बिलीविंग सिस्टम बढ़ेगा। जितने भी स्पीकर, जितने भी लीडर्स आते हैं, वो यही कहते हैं कि अगर आपको कंपनी पे डाउट है, कंपनी के प्रोडक्ट पे डाउट है, कंपनी पे डाउट है, तो आप लीगल सारी जितनी भी इन्वेस्टिगेशन है वो आप कीजिए। प्रोडक्ट पे डाउट है, हालांकि प्रोडक्ट साइंटिफिकली प्रूवन है, बट स्टिल अगर प्रोडक्ट को लेकर डाउट है तो खुद उसको कंज्यूम कीजिए। हर्बल है, इसके कोई साइड इफेक्ट्स तो नहीं है, तो आप इसे खुद कंज्यूम करें। और खुद को अगर आपको फील होता है कि हाँ, वाकई काम तो कर, कुछ तो बदलाव मेरे अंदर आ रहे हैं, तो फिर आप खुद का एक्सपीरियंस सामने वाला जो भी आपका प्रोस्पेक्ट है उसके संग आप शेयर कीजिए। तो तरीके बहुत हैं, बट वही है कि जब तक आपकी अंदर से आपका अंतर्मन आपको किसी चीज पे बिलीव करने के लिए नहीं बोलेगा, आपको सामने वाला चाहे बोलता रहे कि ये साइंटिफिकली प्रूवर है, ये फसाई डिपार्टमेंट से अप्रूव्ड है, ये आईएसओ अप्रूव्ड है, फलाना ढिमकाना, और जितने भी ये डिपार्टमेंट है, वो घंटा भी बजाता रहेगा आपके कानों के आगे कि ये इससे अप्रूव्ड है, इससे अप्रूव्ड है, आपको बिलीव नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आपका अंदर से आपका जो आपका सबकॉन्शियस माइंड है वो उस चीज को एक्सेप्ट ही नहीं कर, वो मानने के लिए तैयार नहीं। वही वाली बात हो जाएगी कि स्वयं गणेश जी या भगवान और भी जितने देवी देवता है वो भी आकर आपको बोल दें कि भाई ये अप्रूव्ड है, ये अच्छा है, इसका रिजल्ट मिलेगा, आपको तब भी यकीन नहीं होगा। आप उस पर भी, उन भगवान पे भी, जो भी देवी देवता है, आप उन पर भी शक करने लगेंगे। तो बिलीविंग सिस्टम आपके अंदर से आता है। अगर आपको कोई डाउट है तो डाउट को क्लियर किया जाता है, ना कि डाउट होने से उस चीज को क्विट कर दिया जाता है। जब मन में कोई सवाल होते हैं तो उनको पूछ के उनका आंसर लिया जाता है, उनके जवाब ढूंढे जाते हैं, ना कि उस सवाल को इग्नोर कर दिया जाता है। जब डॉक्टर से हम दवाई लेने के लिए जाते हैं, डॉक्टर मान लो दवाई लिख रहा है, अब डॉक्टर ने बताना भूल गया कि दवाई कब खानी है, कौन सी खानी है, तो आप इतने शर्मीले या आप इतने इंट्रोवर्ट थोड़ी बन जाओगे कि बस डॉक्टर ने दवाई दी, डॉक्टर ने नहीं बताया कि कौन सी दवाई कब खानी है, आप चुपचाप जेब में रख के घर लिया है, अब मन मर्जी दवाई खा रहे हो और तबीयत और बिगड़ गई, क्योंकि डोज कोई दिन की थी, कोई शाम की थी। पूछेंगे ना, इंस्टेंट आपके दिमाग में आएगा सर दवाई खानी कब है, तुरंत आपको जवाब मिलेगा। तो फिर नेटवर्क मार्केटिंग में भी अगर किसी भी चीज को लेकर डाउट है, तो फिर डाउट को क्लियर कीजिए, ना कि उससे भागिए, ना कि उसको नजरअंदाज कीजिए, क्लियर कीजिए उसको। और क्लियर करने के लिए बहुत लोग हैं, कंपनी के बहुत अपलाइन है, आपके लीडर्स है, आपके स्पीकर, आप जिससे मर्जी चाहे, गूगल है, एआई है, आजकल तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इतना तरक्की कर रहा है, आप उससे पूछिए कोई डाउट है तो। और अगर ये सब चीजें भी अगर फेल है, तो फिर खुद पे आजमाइए। खुद से ज्यादा तो कौन आपको विश्वास दिला सकता है? खुद कंज्यूम कीजिए, और खुद कंज्यूम करने के बाद आपको जो रिजल्ट्स मिल रहे हैं,
आप उसका एक्सपीरियंस आप शेयर कीजिए, तो बहुत इजी है, बट फेथ बहुत जरूरी। फोर्थ जो इसका सीक्रेट है वो है हार्ट एंड सोल। हार्ट एंड सोल से मेरा मतलब है सिर्फ हाथ और पैर से काम करने से नेटवर्क मार्केटिंग में सक्सेस नहीं मिलती, ये मैं आपको बता दूं। सिर्फ हाथ और पैर से काम करने में आपको सक्सेस नहीं मिलेगी, आपको यहाँ पर दिल और आत्मा से काम करना पड़ेगा। जब तक आप लोगों से एक हार्ट टू हार्ट कनेक्शन नहीं बनाएंगे, अपनी कंपनी के प्रति जब आपका एक इमोशनल अटैचमेंट नहीं होगा, तब तक आप कभी भी कंपनी को ना तो आप अपना मान पाओगे और ना ही उतनी ज्यादा ईमानदारी से और उतने ज्यादा मैं कहूं कि साहस से आप उसमें काम करेंगे। क्योंकि आपको हमेशा हर पल ये बात लगेगी कि मैं इस कंपनी के लिए इतना मेहनत क्यों करूं, ये कंपनी में ज्यादा मेहनत कर लूंगा, कंपनी को ज्यादा प्रॉफिट हो जाएगा। क्योंकि जब हम इस तरह की भावना लेकर चलते हैं तो हम हमारा जो जहां पर हम अपना 100% दे सकते थे, वहां पर कहीं ना कहीं फिर हम 10-20% देने में कंजूसी कर देते हैं। क्योंकि हमारे दिमाग में ये आता है कि अगर ज्यादा मेहनत कर दूंगा तो कंपनी को ज्यादा प्रॉफिट हो जाए, मुझे तो उतना ही मिलना है लेकिन कंपनी ज्यादा अर्न कर लेगी। तो जब तक इस तरह की भावना लेकर आप किसी कंपनी से जुड़ रहे हैं और काम कर रहे हैं, तो ना तो आपका भला होगा और ना कंपनी का भला होगा। एक कोल्ड वॉर आपके मन में चलती रहेगी, तो वो बेकार है। क्योंकि अगर आप किसी किसी भी काम में अगर आप जुड़े हैं किसी भी कंपनी से, देखिए नौकरी भी जब हम करते हैं, अगर हर एम्प्लॉय ये सोच के काम करना छोड़ दे भाई कि मैं काम कर रहा हूँ, मुझे तो सैलरी उतनी ही मिलनी है, लेकिन मैं काम ज्यादा करूंगा तो मेरे बॉस को बहुत प्रॉफिट होगा, तो ऐसे लोगों की जरूरत नौकरी में भी नहीं है। नौकरी भी उन्हीं लोगों को देना पसंद करता है एक बिजनेसमैन जो उसके प्रति ईमानदार है, जो चाहते हैं कि हमारी कंपनी अगर प्रॉफिट करेगी तो भाई हमारी सैलरी भी तो इंक्रीमेंट होगी। जब हमारी कंपनी को प्रॉफिट होगा, हमारी कंपनी का टर्नओवर बढ़ेगा, तो हमारे लिए भी तो और स्कीम आएंगी, कुछ नए ऑफर्स आएंगे, नए प्रोडक्ट्स आएंगे और नई अपॉर्चुनिटीज हमें कंपनी देगा। हम किसी भी चीज का ना पॉजिटिव आउटलुक जो है वो नहीं देखते, हम नेगेटिव देखना शुरू कर देते हैं। अरे भाई मैंने आज तो 12 घंटे काम कर दिए, या आज तो मैंने 15 ज्वाइनिंग लिया है, या 20 ज्वाइनिंग लिया है, अब बताओ मेरा तो प्रॉफिट इतना ही, कंपनी को कितना सारा होगा। हम गलत कैलकुलेशन करते। कैलकुलेशन अगर आप राइट वे में करोगे तो आपको अपने ही फायदे दिखेंगे। देखिए, ये एक बात एक्सेप्ट कर लीजिए, चाहे वो बिजनेस हो यानी कि प्रोफेशनल लाइफ हो, चाहे वो आपकी पर्सनल लाइफ, धरती पे कोई भी रिलेशन बेमतलब का नहीं, अनकंडीशनल कुछ नहीं है। ठीक है, मैं कहूं तो हमारे माता पिता का भी रिलेशन अनकंडीशनल नहीं है। अब ये बात आपको सुनने में थोड़ी सी कड़वी लगेगी, लेकिन आप लॉजिकली इमोशन से थोड़ा सा हटके अगर आप लॉजिकली चीजें देखोगे तो हमारे जो माता पिता, हालांकि वो बहुत इमोशनल हमसे प्यार करते हैं, लेकिन उनका भी कहीं ना कहीं सबका कुछ ना कुछ मोह है, क्योंकि हम इंसानों के अंदर ईश्वर ने मोह डाला हुआ है। हमारे हमारे माता पिता हमें पढ़ा लिखा के बड़ा करते हैं, क्यों? ताकि हम एक अच्छे जॉब करें, अच्छा कमाएं, कल के दिन जब वो बुजुर्ग हो जाए, बूढ़े हो जाए, तो उनकी थोड़ी मदद कर दें। देखो कहीं ना कहीं होता है, और ये एक्सपेक्टेशन हमारे पेरेंट्स का हमसे रखना लाजमी भी है भाई, स्वाभाविक है। इतने से जब आप थे, छोटे से जब आप थे, तब से वो हमें पाल रहे हैं। अब क्या जब वो बड़े मतलब बूढ़े हो जाएंगे, उनके हाथ पैर उतना काम नहीं करेंगे, तो ये हमारा फर्ज भी बनता है। लेकिन कहीं ना कहीं ये उनका भी मोह कि हम इन्हें अच्छी पोजीशन पे पहुंचाएं। देखिए लॉजिकली चीजों को देखिए, मैं किसी को ये नहीं कह रही कि हर कोई मतलब ही है, ये मतलब ही नहीं है, ये हमारा उनके प्रति फर्ज है और उनका ये अधिकार है कि वो इस तरह की उम्मीदें हमसे रख सके। अगर वो हमें किसी भी पोजीशन पे पहुंचा रहे हैं तो उनका अधिकार है कि अगर आज मैंने अपने बेटा या अपनी बेटी को इस पोजीशन पे पहुंचाया है, तो कल के दिन ये मुझे भी पूछे, ना कि मुझे घर से बाहर निकाल के ओल्ड एज होम में छोड़ा है। और बस सी बात, पति पत्नी का रिश्ता देख लीजिए, वहां पर भी लेन देन है, सारी चीजें हैं। बिजनेस प्रोफेशनल की बात करें, कंपनी से आप जुड़े हैं, यहाँ पर भी आप कंपनी को देंगे तो कंपनी आपको देगी। फायदा हर किसी का है, देखिए बिन फायदे का कोई किसी से नहीं जुड़ा है। फायदा कम या ज्यादा हो सकता है, लेकिन अगर आप इस मेंटलिटी से, एक ईश्वर और इंसान, मैं कहूँ ईश्वर और इंसान का भी रिश्ता बिना मुंह के नहीं है। ईश्वर भी कहता है मेरी जो भक्ति है पूरी श्रद्धा से कर, मेरे को फूल नहीं चाहिए, मेरे को तेरा एक एक बाल्टी भर के दूध नहीं चाहिए कि मेरे को अभिषेक कर, लेकिन तेरे मन में वो विश्वास होना चाहिए मेरे प्रति, तेरा बिलीविंग सिस्टम होना चाहिए, तेरी पूरी श्रद्धा होनी चाहिए, तब मैं तेरी सुनूं। तो भगवान भी आपसे कुछ एक्सपेक्ट करते हैं, क्योंकि उन्होंने आपको जीवन दिया है, उन्होंने आपको इस ढांचे में ढाला है, आपको ये जीवन दिया है, आपको धड़कनें दी हैं, आपको आत्मा दी है, तो वो भी आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अगर मैंने इसको बनाया है तो भले ही भाई ये मुझे पूजे,
ये मुझे मेरे पे विश्वास रख। तो दुनिया में जितने भी हम लोग, जितने भी लोगों से कनेक्टेड, कहीं ना कहीं सबका कुछ ना कुछ मोह है। ठीक है, तो हम सभी को मतलबी नहीं बोलेंगे, मतलबी एक अलग सेंस में हो गया, वो मतलबी बिल्कुल ही अलग सेंस में बात चली गई। यहाँ जो ये मतलब है ये पॉजिटिव है, और ये फर्ज कह लीजिए, या तो आप इसको अपने कर्म कंसीडर कर लीजिए, या कुछ भी कर लीजिए, बट ये लॉजिकल चीजें हैं। गौर कीजिएगा, गलत इसमें कुछ भी नहीं है, कुछ ऐसा नहीं कि किसी के दिल को ठेस पहुंच जाए, बट ये चीजें लॉजिकल हैं, और ये हम सभी कहीं ना कहीं जानते हैं। और ये अच्छी बात, क्योंकि अगर कोई हमारे लिए कुछ कर रहा है तो ऑटोमेटिकली उसकी भी हमसे उम्मीदें बढ़ती हैं कि अगर हमने किया है तो कल के दिन ये भी मुझे पूछेगा, ये भी मुझे पूछे। तो कंपनी का भी बिल्कुल प्रॉफिट है, आपकी जो सोच है वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है कि कैलकुलेशन गलत तरीके से ना करो, कैलकुलेशन पॉजिटिव वे में करो, कि कंपनी को अगर प्रॉफिट होगा, कंपनी का टर्नओवर बढ़ेगा, तो कंपनी हमें ही ज्यादा अपॉर्चुनिटीज देंगी, हमें ही ज्यादा घूमने फिरने के टूर्स मिलेंगे, हमें ही जो हमारा इनकम लेवल है वो बढ़ेगा, जो रॉयल्टी लेवल है, जो भी तमाम इसमें चीजें हैं वो हमें इंक्रीमेंट होगा, वहां पर हमारा जो प्रमोशन होगा। तो हमें पॉजिटिव वे में अगर हम कैलकुलेशन करें, तो जो वो 10 और 20% हम कंजूसी कर रहे हैं अपने एफर्ट्स से भी, वो कंजूसी खत्म हो जाएगी, बल्कि 100 से 200% एफर्ट्स देने लगे। लेकिन ये सारा जो खेल है वो है आपके नजरिए का, कि आप चीजों को किस तरीके से देख रहे हैं। आप जितना ज्यादा इसमें दिल से लोगों से जुड़ोगे, दिल के लोगों संग काम करोगे, ठीक है, उनसे एक कनेक्शन बनाओगे, उनसे कनेक्टेड रहोगे, उतना ज्यादा लॉन्ग टर्म के जो रिटर्न्स हैं, जो प्रॉफिट्स हैं, वो आपको देखने को मिलेंगे। रेफरेंस आपका जाएगा कि भाई उन लोग, उस एक अपलाइन था, एक लीडर था मेरा, या है, मैं उनसे जुड़ा, बहुत ही अच्छे लीडर है, उनके अंडर मैंने काम किया, बहुत कुछ सीखने को मिला, मैं चाहूंगा कि तुम उन्हीं के अंडर काम करो। तो इस तरह से रेफरेंस भी आपको मिलेगा, आपको रेफर, आपका खुद का टीम जो आपका डाउनलाइन है वो आपको रेफर करेगा कि इनके संग जुड़ के काम करो, बहुत अच्छा अनुभव तुम्हें मिले, बहुत सपोर्ट है। तो इस तरह के रेफरेंस आपको मिले। तो यहाँ पर सिर्फ हाथ पैर से काम नहीं करना होता नेटवर्किंग मार्केटिंग में, हार्ट एंड सोल, पूरे दिल से आपको काम करना होता है। इसके अलावा जो अगला जो सीक्रेट है वो है आपका करेज। बिल्कुल करेज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके बिना तो मैं कहूंगी कि पॉजिटिव एनर्जी का होना, कॉन्फिडेंस का होना, वो सारी चीजें बेफिजूल है। जब तक अंदर से आपका वो जुनून नहीं है, चाहे कितनी भी मुश्किलें आ जाए, कितना भी कुछ हो जाए, लेकिन आप टिके हो भाई, आप जुनून है आपके अंदर कि हाँ ये चीज मुझे करनी, एक साहस है कि हाँ ये चीज मुझे करनी है, चाहे कुछ भी हो जाए। तो जब तक एक पागलपन नहीं होगा अपने काम को लेकर, एक वो चीज होती है ना कि देख लेंगे यार जो होगा, बट अभी अपना मुझे बेस्ट देना, अंदर से वो चीज होती है। तो वो चीज अगर आपके अंदर है, तो बस नेटवर्क मार्केटिंग आप ही के लिए। तो करेज इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये चीज आपको लेकर आनी पड़ेगी। वो उत्साह वाला जो एग्जांपल दिया है कि महाराष्ट्र में करेज था भाई, उन लोगों के अंदर उत्साह था, इतने धूमधाम से बनाया कि हर कोई इंस्पायर हो गया कि अच्छा ऐसा होता है, अच्छा इतने मजे आते हैं, इतना 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 खूबसूरत माहौल बनता है वो 10-12 दिन जब गणेश जी रहते हैं। क्या इतना वाकई में सकारात्मक चीजें और दिखने लगती है, हमारा नजरिया बदल जाता है, हमारे मन जो हर टाइम इतना अशांत रहता है वो इतना शांत हो जाता है। तो वो जो चीज है, आप लोगों को इंस्पायर करने लगोगे अगर आपके अंदर करेज हो। इसके बाद आपका जो दूसरा, जो मैं आपका जो सक्सेस का जो इसमें पॉइंट है वो है आपका पर्सनालिटी। देखिए पर्सनालिटी बहुत जरूरी। आप जब मॉल में जाते हो, आप कोई बुक खरीदते हो, फॉर एग्जाम्पल बुक खरीदते हो, तो बुक आप जब खरीदते हो, देखो भगवान ने हमें एक बहुत बड़ी पावर दी है, वो है पावर ऑफ चॉइस। द पावर ऑफ चॉइस, हमें भगवान ने हर चीज के लिए ऑप्शन दिए हैं कि मैं तुम्हारे सामने चॉइस रखूंगा। चॉइस है, बताओ हम इतने खुश नसीब है, मैं कहूंगी कि हमें चॉइस मिल रही। हम मजबूरी में ऐसा नहीं कर रहे कि एक ही चीज है भाई, करना है तो कर, नहीं करना तो मत कर, ऐसा नहीं। ईश्वर का सबसे सुंदर जो गिफ्ट है वो है कि भगवान ने हमें चॉइस दी हुई है, हर चीज में उन्होंने हमें चॉइस दी है। मैं तेरे को ये जीवन दे रहा हूँ, अब तुम सोच लो कि तुम्हें ये जीवन आलस से में गुजारना है, जहां हो वहीं रहना है, या तुम्हें तरक्की करनी है, चॉइस आपकी। जिसने चुना तरक्की करनी है वो तरक्की की राह पे चलेगा, जिसने सुना कि नहीं जहां हूं वहीं रहता हूँ कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो उसी राह पे रहा। तो ईश्वर ने जो सबसे बड़ी, जो मैं कहूँ एक पावर, जो शक्ति जो है वो यही है कि हमारे पास चॉइस करने की
परमिशन है कि भाई मैं तुझे लाइफ में कोई भी चीज दूंगा ना, उसमें मैं तेरे को चॉइस दूंगा। और अक्सर लोग चॉइस ना मिलने की वजह से इतना दुखी हो जाते हैं। जैसे हम कपड़े खरीदने भी जा रहे हैं, मान लो कपड़े खरीदने जा रहे हैं, शोरूम में गए या दुकान में गए, शॉपकीपर से बोला कि एक शर्ट दिखा दो या कुछ भी दिखा दो, लहंगा सूट वगैरह, जिसको जो पसंद है वो आप देख लीजिएगा, ठीक है, तो वो दिखा दो। अब वहां पे मान लो दुकानदार ने सिर्फ एक पीस रख दिया आपके आगे कि ये है, तो क्या आप दुकान से लेना पसंद करेंगे? बिल्कुल नहीं लेंगे। आप कहेंगे नहीं भैया, और तो वो कहेगा नहीं बस मैडम जी यही है और कुछ नहीं। तो आप उस दुकान से 110% लिख के ले लीजिए, आप नहीं लोगे, क्योंकि हमारा जो ब्रेन है वो मांगता है ऑप्शन, वो मांगता है चॉइस, कि कहीं इससे बेहतर, भले ही वो बहुत अच्छा हो, भले ही जो उसने एक बार में जो कपड़ा दिखाया है वो बेहतरीन हो, बहुत सुंदर हो, ऐसा लग रहा है कि जैसे आप ही के लिए बनाया है उसको, लेकिन चॉइस जो एक पावर है, जो एक अंदर से जो हमारा है कि भाई चॉइस चाहिए, कहीं इससे अच्छा दूसरा तो नहीं मिल जाएगा, कहीं मैं 4 कदम आगे चलूं उस दुकान पे इससे भी बेहतरीन तो नहीं मिल जाएगा। तो जहां पर चॉइसेस ज्यादा होती हैं वहां पर कंफ्यूजन तो होता है, लेकिन चीजें सिलेक्ट करने में हमारे पास ऑप्शन हो जाते हैं, और उन ऑप्शंस के बाद जो एक बेस्ट ऑल्टरनेट हम सिलेक्ट करते हैं, वो हम बाकी सारे जो बैड ऑल्टरनेट्स है जिनमें हमारा इतना इंटरेस्ट नहीं आया, तो एटलीस्ट हमारे मन को ये संतुष्टि होती है कि चलो मैंने सारी चीजें देखने के बाद एट लास्ट फाइनली ये वाली शर्ट चूज की है, फाइनली मैंने ये पसंद किया है। तो आपके अंतर मन को भी एक सेटिस्फेक्शन मिलता है। अब अगर आप मान लो एक दुकान पे जाते हो, उसने एक ही पीस दिखाया होता, वही आप ले आते, तो आपको आपके मन में 24 घंटे हलचल रहती कि यार अगर उस दुकान पे चला जाता या उस मॉल में चला जाता, क्या पता वहां और अच्छा कलर मिल जाता, क्या पता वहां और अच्छा पैटर्न मिल जाता मेरे को, तो ये हलचल हमेशा रहती। लेकिन अगर आप किसी दुकान से 10-15 माल रिजेक्ट करके कोई एक बेहतरीन शर्ट आप अपने लिए पसंद करके लाते, तो आप सेटिस्फाइड होते कि भाई उसने 10-15 शर्ट खोल दी, उसमें से ये पसंद आई मेरे को, तो सेटिस्फेक्शन होता आपको कि चलो मैंने अपनी शक्ति का इस्तेमाल किया, जो पावर ऑफ चॉइस मुझे मिली है उसका मैंने इस्तेमाल किया। जहां पर हम पावर ऑफ चॉइस का इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं उसे कहते हैं मजबूरी, और मजबूरी में किया गया काम कभी भी आपको संतुष्टि नहीं देता। तो ये बहुत ही अच्छा जो पावर हमें ईश्वर ने दी है। तो पर्सनालिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, ना ही एक्सटर्नल कि हमने कैसे कपड़े पहने हैं, हमारे बाल कैसे हैं, हम कैसे दिख रहे हैं। इंटरनली आपकी पर्सनालिटी भी बहुत महत्वपूर्ण है। आपके बात करने का तरीका, आप किस तरीके से सामने वाले को सुन रहे हैं, समझा रहे हैं। अच्छा, किसी को सुनने का भी ना बड़ा खतरनाक खेल होता है। सामने वाला आपसे बात कर रहा है, आप बार बार फोन चला रहे हो, फोन पे देख रहे हो, इधर उधर देख रहे हो, ये डिसरिस्पेक्ट होती है सामने वाला भले ही आप सारे ला रहे हो बेमतलब, इधर उधर देख रहे हो, फोन देख रहे हो, बार बार घड़ी में देख रहे हो, तो सामने वाला आपने भले ही उससे कहा ना हो, लेकिन वो समझ जाएगा कि इससे मेरी बात पे इंटरेस्ट नहीं आ रहा है और ये मुझे सुनने में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है। वो चुपचाप अपनी बात, हो सकता है कि वो आगे कुछ और अच्छा आपसे कहने वाला था, लेकिन फिर वो चुप हो जाएगा, क्योंकि आपके जो जेस्चर था, आपका जो बॉडी लैंग्वेज थी, उसने उसको ऐसा एहसास दिला दिया कि भाई आप इंटरेस्टेड हो। तो सुनने का भी बहुत इसमें रोल होता है नेटवर्क मार्केटिंग। नेटवर्क मार्केटिंग में काम ही सारा कम्युनिकेशन का है, काम ही सारा इंटरेक्शन का है। जिसके अंदर ये बात करने की कला है, जिसकी वाणी सुंदर है, मीठी है, वो इसका माहिर, राइट। तो ये सारे जो पॉइंट्स आज हमने डिस्कस करे विद एग्जांपल, और जो इंस्पिरेशन हमने गणेश जी से लिया, तो गणेश जी से अभी तो बहुत ही, ये तो मैं कहूंगी कि एक इतना बड़ा समुंदर है उनसे सीखने के लिए। ये तो बिल्कुल एक चम्मच से थोड़ा सा पानी हमने उस समुंदर से उनसे कुछ सीखा। तो ये सारी चीजें आप अपने अंदर लेकर आए, और उम्मीद करती हूँ कि आज के सेशन से काफी कुछ आपको सीखने को मिला होगा। उदाहरण के साथ जो मैंने समझाने की कोशिश की है तो वो समझ में आया होगा। इन सभी चीज पे आपको काम करना है, टाइम, डिटर्मिनेशन, करेज, इसके अलावा हार्ट एंड सोल, फेथ आपको रखना है। आप जिस भी कंपनी से जुड़े हैं, प्रोडक्ट आपको, बिलीविंग सिस्टम आपका बहुत हाई होना चाहिए। पर्सनालिटी पे वर्क कीजिए। अगर आपको लगता है कि आप बात करने के दौरान बात बात फोन यूज कर रहे हैं, सामने वाले की बातें जब आप सुनते हो तो फोन यूज करते हो, थोड़ा सा उसको कम कर दो। क्योंकि आज के समय में कहना, मेरा मेरा मानना यह है, दो लोग सामने बैठे हैं और जब आपने बोलना स्टार्ट किया तो सामने वाले ने अपना फोन बंद करके साइड में रख दिया, तो मेरा मानना यह है कि सबसे ज्यादा जो रिस्पेक्टफुल चीज है वो यही है। या फिर आजकल तो वो ईयरबड्स चल रहे हैं ना, ब्लूटूथ लगा देते हैं, तो किसी ने अगर अपने कान से वो निकाल कर
साइड में रख दिए, फोन साइड में रख दिया, तो समझ लो उसने बहुत सम्मान दे दिया। पहले पैर छू के सम्मान दिया करते थे कि हमसे बड़े आए, पैर छू लीजिए। आज उस पैर छूकर जो प्रथा है उसका इतना महत्व नहीं है। आज आप किसी से बात कर रहे हैं, उसने फोन रख दिया साइड में, भाई कॉल आ रहे हैं लेकिन कॉल भी नहीं उठा रहा है, फोन साइलेंट करके रख दिया, तो समझ लो आपकी जो वैल्यू है वो बहुत हाई वैल्यू। टेक्निकल जमाना है, टेक्निकल रिस्पेक्टफुल बन, जो रिस्पेक्ट का जो एक तरीका है देने का वो बन चुका है। सो आज का सेशन यही खत्म करते हैं, फिर से मिलेंगे। आई होप सभी को सेशन अच्छा लगा होगा, और एक बार फिर से आप सभी को गणेश चतुर्थी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और बस आप सभी अपना ख्याल रखें, और ख्याल रखें, खुश रहिए, और 10 दिन जितने दिन भी गणेश जी यहाँ हमारे सभी के घर में विराजमान रहेंगे, तो बस उनके प्रति उसी श्रद्धा भाव से पूजा पाठ करते रहे, और सकारात्मक लोगों से, सकारात्मक चीजों के इर्द गिर्द ही रहे। लोगों, नकारात्मक लोगों से दूर हो जाइए, उनको बिल्कुल ऐसे इग्नोर कर दीजिए जैसे हम यूट्यूब पे ऐड आता है ना, यूट्यूब पे कोई वीडियो चल रही है, अब जैसे ऐड आया तो स्किप का बटन आ गया, तुरंत स्किप करते हैं हम बिना सोचे समझे। बस इसी तरीके से नेगेटिव लोगों को, नेगेटिव बातों को स्किप कर दीजिए। तो थैंक यू सो मच एंड टेक केयर, गुड नाइट टू एवरीवन, और वापस से मिलते हैं। माइक ओवर टू महेश सर। महेश सर, आपको मेरी आवाज आ रही है क्या? यस मैम, आ रही है आवाज। ग्रेट ओके, सेशन रहा आपका, काफी थैंक यू सर। इंफॉर्मेशनल एजुकेशन दिया आपने। एकदम शानदार सेशन रहा, मजा आ गया। और जितने भी हमारी पार्टिसिपेट हैं सभी से मेरा बस इतना ही रिक्वेस्ट है कि अपनी टीम को जितना आप बढ़ाएंगे उतना अच्छा आपका बिजनेस चलेगा, क्योंकि जितना बड़ा टीम होगा उतना बड़ा आपका टर्नओवर होगा और उतना बड़ा आपका इनकम होगा यहाँ पे। तो जल्दी से जल्दी अपनी टीम को बढ़ाएं और ज्यादा से ज्यादा लोगों को मीटिंग में लेके आए, जिससे कि आपका बिजनेस भी बूस्ट करे, आपका टर्नओवर भी बूस्ट करे, और आपकी जो इनकम है, जो कमीशन आपको यहाँ से मिल रहा है, वो भी आपका अच्छा खासा आपको यहाँ से मिले। तो थैंक यू एवरीवन आज के सेशन के लिए। कल फिर मिलते हैं एक नए होस्ट के साथ में, एक नए टॉपिक के साथ में। थैंक यू। जय सेवागु।